हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, कोई ना शायद उसको कहकर चला आता है कि वो उसका वहीं पर इंतजार करे। वो टेक्निक पवेलियन से लौट के आएगा तब वापस मिलेगा। अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर फ्रैंकलिन मिल जाता है, जो कि उससे कहने लगता है, देखो तो यहाँ पर कौन कचड़ा घूम रहा है। इस पर वे दोनों लोग चैलेंज लगा लेते हैं, जो भी हारेगा वो कभी भी मैजिक ट्रीजर हॉल में अपना कदम नहीं रखेगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, पहले सोच रहा होता है आखिर से लड़के की दिक्कत क्या है, इसके पास इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है, क्या इसको ऐसा लगता है कि ये मुझसे जीत जाएगा। तभी यूनान उससे पूछने लगता है, क्या हुआ, डर गए क्या तुम। इस तरह वो कहने लगता है, मैं और डर गया तुमसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस जगह पर कभी ना घुसो तो मैं तुम्हारी ये विश ज़रूर पूरी करूँगा। तभी एल्डर कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों का विटनेस ज़रूर बनना चाहूँगा। तब यहाँ पर काफ़ी लोग आ जाते हैं और जो लिंक के साथ वाली लड़कियाँ कहने लगती हैं, लगता है ये लड़का जाने वाला है। आखिर इससे कहा किसने था कि यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी आंखें, अब तो ख़त्म है ये। इसके बाद वो एल्डर ब्लू सीक्रेट स्टोन को बाहर निकाल देता है और कहने लगता है, इस स्टोन पर तुम दोनों लोग अपना अपना हाथ रखो, जिसका भी टैलेंट ज़्यादा होगा वो इस स्टोन बता देगा। ऐसा करते समय स्टोन में से 7 तरह की लाइट निकलती हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग होती है वो पर्पल कलर की होती है और सबसे जो लोएस्ट होती है वो रेड कलर की। अब बताओ कौन आगे आना चाहता है। तभी जोलिन कहने लगता है, मैं आना चाहता हूँ मैं। फिर क्विंगनान से कहने लगता है, क्विंगनान देखो मैं जा रहा हूँ, आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम में और मुझ में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसी के साथ ही वो कर्सेंट स्टोन के पास जाने लगता है। वहाँ जाने के बाद वो अपना उस पर हाथ रखता है और उसमें से ब्लू कलर की लाइट जल जाती है। ये देखकर सभी लोग चौंक रहे होते हैं। वो एल्डर कह रहा होता है, ब्लू कलर की लाइट, मुझे डर है कि ऐसा करने वाले कुछ ही लोग हैं, लगता है क्विंगनान हारने वाला है। जोलिंग उसके सामने आकर उससे कह रहा होता है, क्विंगनान अभी भी तुम मेरे सामने 3 बार भौंकोगे तो मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। एसर क्विंगनान उससे कहने लगता है, मैं तुमको बता दूं कि तुमसे कोई ना कोई पावरफुल होता ही है। अब अपने कुत्ते जैसी आंखों को खोलो और मुझे ध्यान से देखो। एसर वो कह रहा होता है, तुम्हारी इतनी। इसके तो क्विंगनान सीधे चले जाता है और स्टोन पर जाकर हाथ रख देता है। वो स्टोन ग्लो होता है और रेड कलर का हो जाता है। ये देखकर सभी लोग दांत फाड़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं, ये अभी अभी कितनी बड़ी बड़ी हाँ कर रहा था, देखो वहाँ जाकर इसने क्या जागरूक किया, वो भी रेड कलर का स्टोन। और बड़ी जोर से हंस रहे होते हैं। जोलिंग भी हंस रहा होता है और कह रहा होता है, कहीं डान रहने दो, तुमसे नहीं होगा, दोबारा से। और वो और पावर को उसके अंदर डालने लगता है। इसी के साथ ही उस स्टोन का कलर चेंज हो रहा होता है। वो सभी लोग कह रहे होते हैं, अरे ये तो कैन कलर का हो गया, नहीं नहीं ये तो ग्रीन का हो गया। तभी दूसरा बोलने लगता है, यार ये तो ग्लू हो गया। तभी हम देखते हैं उस स्टोन का कलर आखिर में पर्पल हो जाता है। वो एल्डर कह रहा होता है, आखिर तुम कितने साल से वेट कर रहे थे, शायद तुम्हारा इंतजार ख़त्म हो गया। इधर जोलिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, तभी वो एल्डर घूमकर कहने लगता है, जैसा कि क्विंगनान ने तुमसे ऊपर की रैंक लाई है तो तुम्हारे लोगों के एग्रीमेंट के हिसाब से इस जगह पर आज के बाद फ्यूचर में कोई भी यहाँ पर नहीं घुसेगा। इस पर जोलिंग कहने लगता है, जैसा आप कहें। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और सोच रहा होता है, क्विंगनान कंपटीशन में मिलते हैं, फिर मैं तुमको बताता हूँ। वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं, हमने नहीं सोचा था कि क्विंगनान का टैलेंट इतना ज़्यादा टेरिफाइंग होगा, पर्पल कलर का वो भी। मुझे डर है कि स्वाइलेंस सेक्शन में कोई ऐसा हो जिस पर पर्पल कलर का टैलेंट हो। तभी वो एल्डर कह रहा होता है, लड़के क्या तुम मेरे साथ टहलना चाहोगे। इस पर क्विंगनान कहने लगता है, क्यों नहीं, जूनियर आपके साथ ज़रूर टहलना चाहेगा। वो उस एल्डर के साथ एक पास वाले घर की तरफ चला जाता है और कह रहा होता है, मुझे डर है कि सेक्शन में ऐसे घर तो बहुत ही कम होंगे। इस पर वो कहने लगता है, क्विंगनान जैसा कि तुम उस बोल्डर की पर्पल लाइटनिंग को जागृत कर सकते हो तो इस हिसाब से मैं तुमको एक टोकन देना चाहता हूँ। इसकी वजह से तुम कोर्फू हॉल के किसी भी जगह पर जा सकते हो और कोई भी तुम पर समय की पाबंदी नहीं होगी। जी सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा चौंकने लगता है और कह रहा होता है, वो उस टोकन को देखता रह जाता है, सोच रहा होता है कोई भी पाबंदी नहीं होगी, मुझे लगता है ये टोकन तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। एल्डर से कहने लगता है, एल्डर मैं आपका ये टोकन नहीं ले सकता, कुछ ज़्यादा ही प्रीसियस है ये। इससे वो कहने लगता है, जब तुम ब्लू सी करसेंट मून स्टोन पर पर्पल लाइटनिंग को जागृत कर सकते हो तो तुम इस टोकन के हकदार हो। इस पर वो मना करने लगता है। अच्छा ऐसी बात है तो तभी वहाँ पर वो एक और बोल्डर निकाल देता है और कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर उसी चीज़ को ट्रिगर कर देते हो तो ये टोकन मैं तुमको दे दूँगा। इस तरह वो कहने लगता है, तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। इसके साथ ही वो उस स्टोन के सामने आ जाता है और अपने हाथ को उस पर रखने लगता है और साथ ही में उसकी मार्स स्पिरिट भी बाहर आ जाती है। उसकी स्पिरिट को देखकर वो बूढ़ा कहने लगता है, ये मार्स स्पिरिट कैसी है। इधर क्विंगनान अपने हाथ को उस स्टोन के ऊपर रख देता है और उसके अंदर अपनी पावर जाने लगता है। वो स्टोन धीरे धीरे करके सभी रंग में बदलने लगता है और आखिर में जाके पर्पल हो जाता है। फिर उसके अंदर पावर कुछ ज़्यादा होती जाती है। वो स्टोन धीरे धीरे करके चिटकने लगता है और वहीं पर चिटक कर बिखर जाता है। वो जैसे ही बिखरता है क्विंगनान सोचने लगता है, वो ये तो टूट गया, अभी क्या मेरे से पैसे मांगेगा कि अब इसकी भरपाई कौन करेगा। तभी वो बूढ़ा पीछे से हंसने लगता है। वो काफ़ी देर तक हंसता रहता है और उससे कहने लगता है, लड़के बहुत ही अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा, तुम्हें किसी के लिए भी भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं इसके पैसे तुमसे नहीं मांगूंगा। इसके बाद क्रिमिनल पीछे घूम जाता है और थोड़ा सा हंस रहा होता है। इसके बाद वो एल्डर उस टोकन को बाहर निकाल देता है, उसको देने लगता है। इस ड्रैगन ऑर्डर के टोकन के तुम हकदार हो, इसे तुम ले सकते हो। इसके बाद क्रिमिनल उसे ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वो एल्डर आगे की तरफ जाता है और एक जंगले पे और एक बालकनी पर आकर खड़ा हो जाता है और आसमान में देखते हुए कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर, जिस इंसान को तुम इतने सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैंने उसको ढूंढ लिया है। अब तुम पता नहीं कब वापस लौटोगे।